ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या भगवान मांस खाने वाले लोगों की पूजा स्वीकार करते हैं या नहीं। दोस्तों, आज के समय में सभी लोग किसी न किसी रूप में मांसाहारी भोजन का सेवन जरूर करते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर भी ईश्वर की पूजा करता है, क्या ऐसे मनुष्य के पूजा पाठ से ईश्वर प्रसन्न होते हैं? क्या भगवान ऐसे लोगों की पूजा स्वीकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में और भगवत गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि मांसाहार भोजन सात्विक लोगों के लिए सही है या गलत है। स्कंद पुराण काशी खंड 3 अध्याय में यह बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। साथ ही स्कंद पुराण में एक प्रसंग का और वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब एक बार सभी देवतागण काशी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बाघ जैसे हिंसक पशु भी वहाँ पर घास खा रहे थे। इसके अलावा स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु होने को है तो उसे भी मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं है, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की भक्ति और पूजा कभी स्वीकार नहीं करते जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करते हैं, मैं ना तो उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उसको अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी से यह कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशुओं के मांस का सेवन करता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी और कोई नहीं है। इसके अलावा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यह बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है, जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य न चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागी बन जाता है। और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या मुझे याद करता है तो उसके पास मैं नहीं जाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मांसाहार भोजन राक्षसों के लिए है, न कि इंसानों के लिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को 3 भागों में विभाजित किया है, जो कि राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन है। जिसके अनुसार सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला, मन को शुद्ध रखने वाला, बल बुद्धि की प्राप्ति और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही नहीं है। इसके अलावा इसके बारे में कई लोगों को भ्रम होता है और इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों को धर्म शास्त्रों में वर्णित ज्ञान का पता नहीं होता। कुछ लोगों का तो यह तक मानना होता है कि वेद मांस भक्षण को जायज बताता है, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि आपकी श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भगवत गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने की संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर अथवा अन्य किसी पशु का मांस का सेवन करता है, उसको
अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। यजुर्वेद में बताया गया है कि सभी मनुष्य को परमात्मा के सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के सामान्य तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वे जैसे अपना हित चाहते हैं उसी तरह अन्य का भी हित करना चाहिए। तुम किसी भी नर या मादा की कहीं भी कभी भी हिंसा मत करो। वह लोग जो नर मादा भ्रूण अंडों के नाश से उपलब्ध मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं उनका विरोध करना चाहिए। इसके अलावा ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय जगत की माता होती है और उनकी रक्षा से ही समाज की उन्नति होती है। मनुष्य को उनके समान सभी चार पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। वहीं गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है या फिर मदिरा का सेवन करता है उसकी भक्ति या फिर पूजा का कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते और ऐसे मनुष्य को ना ही कोई देवता मदद करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करे ताकि उसके जीवन काल और मृत्यु के बाद भी ईश्वर की शरण मिले। और आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य स्वाद के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करता है उसे मृत्यु के बाद पशुओं की उसी योनि में कई जन्मों तक भटकता रहना पड़ता है और वह भी उसी तरह मारा जाता है जिस तरह वे खाने के लिए दूसरे पशुओं को मारते हैं। इसलिए मित्रों, यदि आप पूजा या फिर कोई ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो फिर मांसाहार का सेवन करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार भोजन को वैज्ञानिक रूप से भी उचित नहीं बताया गया है। यह मनुष्य को कई तरह के रोगों से ग्रस्त करता है। और जहाँ तक धार्मिक मान्यताओं की बात है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।